हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। तो अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उनमें सेट के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो चुके हैं और हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 आपको सॉल्व करा दिया। आज के लेक्चर में हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 पर डिस्कस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.4 इसका सॉल्यूशन हम लोग आज सॉल्व कर मतलब इसका सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया है, फाइंड अ यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। फाइंड अ यूनियन, क्या करा हमसे? फाइंड अ यूनियन, हमें यूनियन बताना है किसका। पहला दिया है फर्स्ट वाला पार्ट, कैपिटल एक्स बराबर हमें सेट दिया है, सेट ऑफ 1 3 5 1, 3, 5 एंड कैपिटल वाई बराबर दिया है सेट ऑफ 1 2 3। हमें क्या बताना है? यूनियन बताना है बेटा। यूनियन किसका? एक्स और वाई का यूनियन। तो यूनियन कैसे निकालेंगे? एक्स यूनियन वाई। यूनियन का मतलब होता है जो हमारे पास सेट हैं इनमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले कॉमन के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे इसमें। तो क्या दिया बेटा? कॉमन क्या है इसमें? देखिए 1 कॉमन आ रहा है एंड 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन लिख दीजिए 1, 3। इसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है 2 और 5 वो लिख दीजिए। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? सेट ऑफ 1 2 3 5। दिस इज अ यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है ए बराबर, सेट ए बराबर हमें दिया है सेट ऑफ ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू एंड बी बराबर दिया है सेट ऑफ, क्या दिया है? ए कामा बी कामा सी। क्लियर? हमें क्या बताना बेटा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, जैसा कि मैंने क्या कहा था, यूनियन में मतलब पहले कॉमन और कॉमन के अलावा रेस्ट दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर ए रिपीट हो गया, बी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है, तो पहले कॉमन एलिमेंट, कॉमन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, बाकी बचे हुए एलिमेंट बी कामा सी। दिस इज योर ए यूनियन बी। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिए, ए बराबर एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखिए थर्ड वाला, ए बराबर सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। लैंग्वेज में लिख दीजिए जैसे इन्होंने लिखा है, एक्स is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3, ठीक है ना। और b बराबर क्या दिया बेटा? सेट ऑफ x सच डैट, क्या कह रहा है? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखिए बेटा ए में क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। कौन से? जो 3 के मल्टीपल हो। 3 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं हमारे पास? 3, 6, 9, 12, 15, 21, डेट्स वन, ये हो गए। एक्स कोई नेचुरल नंबर दे रखा है जो लेस देन 6 है, जो कि 6 से कम है।
अच्छा 6 से कम जो है वो क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए। और इसके बाद क्या होंगे इसके सारे एलिमेंट। यूनियन का मतलब मैंने क्या कहा, यूनियन का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, पहले कॉमन वाले उसके बाद अलग अलग। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा, ओनली पहला एलिमेंट 3 कॉमन मिल जाएगा हमें, और 3 के बाद जितने भी हमारे पास 3 के मल्टीपल हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा सेट ए मतलब ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, और क्या हो जाएंगे कामा मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। और इसके बाद 3 के मल्टीपल, यानी अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा 1 2 3 4 5, फिर आ जाएगा 6 9 12 15 18 21 डैट सो ऑन, ऐसे समझ में आ गया ये चीज़ है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ वाला, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा हमसे फोर्थ वाला देखिए, a बराबर दिया सच x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। x कोई नेचुरल नंबर दिया है और कैसा दिया है, एंड इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन 1। ये वही सेट ए दिया है। सेट बी क्या दिया है, सेट बी कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 6। x सच डैट x इज अ नेचुरल नंबर, और क्या कह रहा है x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 6। तो देखो बेटा ए में क्या एलिमेंट है हमारे पास, नेचुरल नंबर है 1 टू लेकर 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन क्या हो जाएंगे 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएंगे। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 2 3 4 5 6, और इसको बेटा कैसे लिखेंगे सेट ऑफ x इज ग्रेटर देन 6 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बेटा 7 8 9, लेस देन 10 है ना तो 10 नहीं आएगा। ये दोनों हैं, अगर हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो यूनियन क्या होगा a यूनियन b बराबर, तो इसके सारे एलिमेंट हो जाएंगे, 6 भी कॉमन आ जाएगा और 10 से लेस देन एलिमेंट आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 2 3 4 5 6 मतलब सेट ऑफ 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइनली हम ये कह सकते हैं x a यूनियन b बराबर सेट ऑफ x सच डैट x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, वेयर x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। तो देखो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे सारे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म है ना, इतना फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास दिया है फिफ्थ वाला, देखिए क्या कह रहा है, a बराबर कह रहा है सेट ऑफ क्या दिया है 1 2 3 1 कामा 2 कामा 3 एंड b बराबर दिया है 5 मीन्स नल सेट। अच्छा इनका यूनियन लें तो यूनियन लेने पे मतलब इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, सारे के सारे एलिमेंट a में हैं, तो इनका यूनियन लेंगे तो सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएंगे। मैंने क्या कॉमन तो इसमें कुछ है नहीं, बचे हुए एलिमेंट किसके हैं एक है, वही कॉमन आ जाएंगे इसमें। तो क्या आ जाए कॉमन आ जाएंगे, कॉमन नहीं आएंगे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ए में जो एलिमेंट दे रखे हैं वही एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि बी में कोई एलिमेंट है नहीं। अगर मैं इनका कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो बचे हुए एलिमेंट ही मेरे पास आएंगे। बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं, सेट ए के हैं। तो ए यूनियन बी बराबर सेट ऑफ 1 कामा 2 कामा 3। इट्स क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फिर।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लेट ए बराबर दिया है सेट ऑफ ए कामा बी और बी बराबर दिया है सेट ऑफ ए बी सी। अच्छा देखिए, ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में दिया है, सेट का हर एक एलिमेंट ए बी में है और बी भी एलिमेंट सेट बी में है। तो ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में दिया हुआ है, इसका मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो पहली चीज़ है कि ए प्रॉपर सबसेट बी, क्यों? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में दिया हुआ है। आगे कह रहा हूँ व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी हम निकालेंगे बेटा, तो ए यूनियन बी क्या होगा? मैंने कहा पहले कॉमन क्या होगा? ए कामा बी मिल रहे हैं, ए बी और ए बी कॉमन मिल रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद बचा हुआ जो एलिमेंट है वो लिख दिया जाएगा, वो है सी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारा? ए बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स। अगर ए और बी 2 सेट्स दे रखे सच डैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट दिया है, इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है। देन व्हाट इज अ ए यूनियन बी। मैंने बताया था ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब कॉमन के अलावा सारे एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे, तो ए यूनियन बी का मतलब ए तो इसमें हो गया, ए के सारे एलिमेंट आ गए और बचे हुए बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। इसका मतलब सेट क्या रहेगा? बी ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर सेट ऑफ बी रहेगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है नहीं है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है और ए यूनियन बी लिया तो हमारा क्या आया? ए बी सी, और ए बी सी क्या था? सेट बी है। आया नहीं आया? इसका मतलब अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा हमारा? बताओ, बी ही रहेगा। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लें, अगर मैं कह दूं ए इंटरसेक्शन भी, इस केस में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? सिर्फ कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट कौन से मिलेंगे? ए के सारे एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा। तो कॉमन अगर हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? जैसे अगर हम इस वाले सेट में ही अगर हम इसका कॉमन लेते हैं तो कॉमन आ जाता है हमारे पास सेट ऑफ ए कामा बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या रहता बेटा? ए ही तो रहता, बोलो। तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए रहेगा। इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट ले लेंगे जिसमें कम एलिमेंट है, और यूनियन का मतलब जो बड़ा वाला सेट है जिसमें सारे एलिमेंट आ गए ए के बी। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए बराबर हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर सेट दिया 3 4 5 6, सी बराबर दिया सेट 5 6 7 8 और डी दिया है सेट 7 8 9 10। ये हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो बेटा अगर ए यूनियन बी मैं पूछूं तो ए यूनियन बी क्या आप बताएंगे? सबसे पहले कॉमन। अब इधर देखिए ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है? 3 एलिमेंट कॉमन आ रहा है और 4 एलिमेंट कॉमन आ रहा है। सिर्फ 3 और 4 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, बाकी के नहीं कॉमन आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले कॉमन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 फिर कॉमन लिख दीजिए, 3 4 फिर बचे हुए एलिमेंट 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। अगर मैं इसका कह दूं कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे बताओगे? बोलो बेटा। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है? ओनली कॉमन। तो कॉमन क्या आएंगे हमारे पास? 3 4, 3 और 4 ये कॉमन आ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 4। क्लियर? इसी टाइप से हमसे पूछा जा रहा है, इसमें ए यूनियन सी ये भी आप बता देंगे, बी यूनियन सी ये भी आप निकाल लेंगे, बी यूनियन डी भी आप निकाल लेंगे। एक है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी ये बताना। तो सबसे पहले आप निकालिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास ये ऑलरेडी आ चुका है ना। तो हम निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा? देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हम बता चुके हैं, कहाँ गया? ये लिखा है, तो लिखेंगे सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 यूनियन। अब सी कहाँ गया बेटा हमारे पास? 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब हम इसका काम मतलब क्या करेंगे? यूनियन निकालेंगे। यूनियन मतलब कॉमन। कॉमन के अलावा रेस्ट आ जाएगा जितने बचे एलिमेंट। कॉमन क्या मिल रहा है? 5 और 6, 5 6।
तो 5 कामा 6 तो होंगे, इसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन में। तो ये क्या हो जाएगा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं ये पूछ लूँ आपसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बताओ भाई, तो आप क्या कहेंगे? देखिए ए इंटरसेक्शन बी जैसा कि मैं पहले निकाल चुका हूँ, ये है ना 3 कामा 4, तो आप लिख दीजिए भाई यहाँ पर सेट ऑफ 3 कामा 4, फिर इंटरसेक्शन सी क्या दिया हुआ बेटा? सी कहाँ गया? ये दिया 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है ना। ए और बी में कॉमन 3 कामा 4 मिल रहा था, वो मैंने लिख दिया 3 कामा 4, और सी में क्या दे रखा 5 6 7 8। तो इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेटा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 सेट का इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। 3 के अलावा अगर ज़्यादा है, 4 है, 5 है, तो उनका भी निकाल सकते हैं, है नहीं है? तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट, मतलब बताना है मुझे कौन से पेयर जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं वो वाला बता देता हूँ, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो अपने आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कामा 7 डू सेल्फ, ओके। 6 और 7 स्वयं लगाइएगा। 8th वाला क्वेश्चन देखो, हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर डिसजॉइंट। नीचे जो हमें सेट दे रखे हैं, जो पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं, इनमें बताना कौन से जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। अच्छा, डिसजॉइंट का मतलब क्या है? मैंने आपसे क्या कहा, 2 सेट हमारे डिसजॉइंट कहलाएंगे अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मतलब अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? एम्प्टी सेट आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू अगर 5 दिया हुआ है, देन दीज सेट आर नोन एज अ नल सेट, वो दीज सेट आर नोन एज अ डिसजॉइंट सेट। अब जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिया सेट ऑफ 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट 1 2 3 4, एंड नेक्स्ट दिया है सेट ऑफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज अ लेस देन आर इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। इट मीन्स इसमें जो एलिमेंट है वो 4 भी है, 5 एंड 6, 4 5 6 इसमें है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 4 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मतलब इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट, ओके। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये दिया है सेट ऑफ ए ई आई ओ यू, इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ यू ये दिए हैं। इसमें क्या दिया है? सी डी ई। देखिए ई एलिमेंट दोनों में कॉमन आ गया, आया नहीं आया कॉमन? अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ऑफ ई आ जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला सेट क्या करा? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर जानते क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, यानी वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हों। और इसमें क्या दिया है? एक्स इज एन ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर जानते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जो इवन नंबर है वो कभी ऑड नहीं हो सकता है, जो ऑड है वो कभी इवन नहीं हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएंगे, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट रहेगा। इसका मतलब ये दोनों सेट हमारे क्या हैं? डिसजॉइंट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। हमें कुछ सेट दिए हैं, सेट ए दिया है, सेट बी, सेट सी, सेट डी दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि ए माइनस बी बताओ। ए माइनस बी जानते हैं, माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो सेट ए का सेट बी से डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या आएगा? तो देखिए सेट ए का मतलब दिया है 3 6 9 12 15 18 21, ठीक। माइनस का सेट बी क्या दे रखा है? 4 8 12 16 एंड 20। अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए के वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो।
तो बी में जो एलिमेंट हैं, जो कॉमन एलिमेंट है, उनको हटा दो। समझ में आया? ए के वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो वो ए माइनस बी कहलाएगा। तो एक में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बी में है? देखिए 4 एलिमेंट इसमें नहीं है, 8 एलिमेंट इसमें नहीं है, 12 इसमें है बेटा, है तो 12 कट हो गया। 12 के बाद 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है। समझ रहे? तो कौन सा एलिमेंट इसमें कॉमन मिल रहा है? 12 वाला एलिमेंट ए से निकाल दीजिए, बाकी जो आएंगे वो सारे हमारे क्या ए माइनस बी के एलिमेंट होंगे। 3, 6, 9, 15, 18, 21। समझ में आया? तो a माइनस बी का मतलब होता है a यूनियन, मतलब a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। समझ में आया? सिर्फ a के एलिमेंट ले लीजिए, b के एलिमेंट हटा दीजिए, मतलब a माइनस बी ये हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम, जैसे हमसे पूछा गया है एक नेक्स्ट है इसमें, a माइनस सी क्या होगा? देखिए ऐसे ही a माइनस सी अगर मैं निकालूँ, a माइनस सी का मतलब a के वो एलिमेंट जो कि c में ना हो। तो देखिए a बराबर क्या दिया है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस का c क्या दिया बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 ये दिया। मैंने क्या कहा था? डिफरेंस ऑफ सेट में a माइनस सी या a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, यहाँ पे a माइनस सी, a के वो एलिमेंट जो c में ना हो। तो a का कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो c में नहीं है? देखो 3 एलिमेंट c में नहीं है, 6 एलिमेंट इसमें है, कट कर दो, 9 एलिमेंट इसमें नहीं है, 12 एलिमेंट इसमें दिया है, कट करो, 15 एलिमेंट इसमें नहीं दिया है, 18 एलिमेंट इसमें नहीं है एंड 21 इसमें एलिमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये सेट ऑफ 3, 9, 15, 18, 21। क्लियर? इस टाइप से हम a माइनस सी। अब देखिए इसमें और भी हमें दिया है a माइनस डी, ये भी आप निकाल सकते हैं, b माइनस ए निकाल सकते हैं, c माइनस ए, d माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस डी, c माइनस बी, d माइनस बी, c माइनस डी एंड d माइनस सी। तो ये सारे आप अपने आप निकाल लेंगे। अगर किसी में कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ लीजिए बिना झिझक के। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर 10 है, ये भी आप लगा लेंगे। इसमें x माइनस वाई पूछा गया, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, ये भी लग जाएगा। ठीक है ना? आगे हमसे दिया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बताना है कौन सा हमारा डिसजॉइंट है, कौन सा डिसजॉइंट नहीं है। तो ये चीज़ हमें बतानी है, तो इसको भी आप ट्राई करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं लगता है तो आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है ना? तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको इसमें आ रही है, किसी क्वेश्चंस में आ रही है, तो कृपया करके हमें कमेंट्स में लिख दीजिए, बता दीजिए। वही क्वेश्चंस हम यहाँ फिर से बता देंगे, और नहीं बताया तो फिर बता देंगे। ठीक है ना? जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और मैं प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना? फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.5। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए।